नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, और किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान किए थे। क्या अपना थियो था, क्या अपना पॉइंट भी था, क्या डाइवर्जन था, क्या प्रोजेक्शन था। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे। लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में 100% कुछ सही नहीं हो सकता है, लेकिन अपना एक प्रेडिक्शन है, 2-3 दिन से एक ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है कि मार्केट में 100% सही हो रहा है। अपना जो सेटअप है 100% प्लस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, और प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ जो है परफेक्ट एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्रॉपर तरीके से। बहुत लोग बताते हैं कि मार्केट में 100% कोई सही नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस में 100% सही नहीं होता, ठीक है। हम भी मानते हैं कि 100% कोई सही, कोई भी बिजनेस या कोई भी धंधा पाने में कोई सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कल 2-3 दिन से हमें जो अपना एनालिसिस है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉलो करा है। जिसे अपना पॉइंट भी है एकदम सेम टू सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है अप्लाई होते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे कि यहाँ पर जो है फैमिली के टेम्परेचर में हम लोग चार्ट यहाँ पर लगाएंगे, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर नेट का थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाला मूव किस तरीके से आ सकता है, हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है एक मोमेंट आया है इस तरीके से, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से मोमेंट आया है, सेल ऑन राइज, नया लो लगाते हुए नीचे एक्सिट आया है, ठीक है। और इस एरिया में आकर के यहाँ पर जो है नया लो लगाना इस पर बंद कर दिया है, ठीक है। नया लो लगाना यहाँ पर बंद कर दिया था। अपना पॉइंट भी यही था कि अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे, और टारगेट यहाँ तक का रखेंगे। ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, यहाँ सेलिंग आया है, यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग बाय ऑन डिप पर इस तरीके से काम करते हुए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस दिन जो हम लोग को ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर घूम कर क्या कर नीचे से रिटर्न किया है, नीचे को ट्रैप किया, अपर के सिर किया, अरे वही लिक्विड ट्रैप पर जो है अपर के सिर मिला, और आज यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। ये इस एरिया में लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट में ट्रेड क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो अपना पूरे में यहाँ पर यह मार्केट एक यहाँ पर सपोर्ट पर पहुंच चुका था, जो कि 790 के लेवल था, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। तो अपना पॉइंट भी यही था कि इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये वाला रेंज यहाँ पे था, एक ए वाला रेंज था 790 का। ये दोनों रेंज के बीच हमें जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना था। हम लोग का डिस्कस भी किए थे कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप खुल करके अगर इस एरिया के पास पहुंचता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। जिससे ट्रेड करने आएगा इसी एरिया पर हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, और यही सब स्विंग लो जो अपना रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव। तो हम लोग जो है पिछला स्विंग का अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, और अपर के सिर्फ बाय ऑन डिप पर काम करेंगे, और यहाँ तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ था, एकदम सेम टू सेम कट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था इस एरिया में। यहाँ पर देखिए, यहाँ जब सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है, इस तरीके से सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, यहाँ पर डाइवर्जन का सेटअप अप्लाई हुआ था। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है, तो अगर कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलकर अगर इस एरिया के पास पहुंचता है तो हम रिटेस्ट बाइंग का प्लान करेंगे, बाय ऑन डिप पर काम करेंगे, और यही वाला जो लो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर बड़ा मोमेंटम कैच करने की कोशिश करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक, इस एरिया जो जोन यहाँ पर बना हुआ है यहाँ तक हम लोग रखेंगे। यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। और सेम टू सेम क्राइटेरिया जैसे कि यहाँ पर हुआ है, सेम टू सेम क्राइटेरिया जो है यहाँ पर फॉलो हुआ, आज भी फॉलो हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया में अपना पॉइंट भी, तो अपना ही इस एरिया में हमारा मेरा बाइंग जो था, देखिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल जो बना था, इसी पॉइंट पर हम लोग बाइंग का प्लान किया था, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस मेरा था कि अगर इसके नीचे निकलता तो हम पूरा क्वांटिटी से एग्जिट कर देंगे, और इसके ऊपर बाय ऑन डिप पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो अपना जो पोजिशन एग्जिट पोजिशन जो था, ये वाला जो 798 के लेवल है, इस एरिया हम जो पोजिशन पूरा एग्जिट कर दिए थे, ठीक है। हम यहाँ पर होल्ड नहीं किए थे कि ये देखिए 800 के लेवल यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर पॉइंट देखिए 1:1, 1:2 का लगभग यहाँ पर थोड़ा बहुत कम था, ठीक है। तो यहाँ से हम एक करके प्रॉफिट यहाँ से निकल गए, ठीक है। और फिर लास्ट में जाकर के मोमेंटम आपके सेट देखने को मिला। यही होता है कि एनालिसिस पर अगर आपका विश्वास है, आपके एनालिसिस के पर विश्वास है, आपका प्रेडिक्शन पर विश्वास है, तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट कर लोगे, प्रॉपर तरीके से उस सेटअप पर काम करने की एक आदत डालोगे, ठीक है। तो इस एरिया में जो है हमें क्या करना था, बाइंग का, इसने प्रॉफिट बुकिंग करना था, और इसने बाइंग करना था, और ये वाला अपना स्टॉप लॉस था। कल भी पहले हम डिस्कस किए थे कि अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, और सेम टू सेम करके फुलफिल हुआ, और यहाँ पर गैप अप खुला इस एरिया में, यहाँ पे देखिए मार्केट को, यहीं पर हम बाइंग का प्लान किए,
यहीं से लेकर के चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है कि ट्रेड का प्लान करना था और मार्केट में किस तरीके से आपको जो है एनालिसिस करना है, नहीं करना है, उसी को हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ मेरे यूट्यूब पर, ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से एनालिसिस करें, किस तरीके से अपना सेटअप बना करके चलें, ठीक है। तो आप देखना है कल के समय में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, एक बेस्ट सेटअप आपको निकाल करके बैठना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरी जैसे हम लोग पिछला बार कर चुके हैं, फिर सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सीधा चलते हैं 15 मिनट के टिप पे और ऑप्शन चेन के डेटा समझेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट को रीड करेंगे। चलिए अब कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हटाते हैं पहले, उसके बाद चार्ट को रीड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन के डेटा समझेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ का। यह है अपना ऑप्शन चेन नेक्स्ट मंथ का, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस लेवल में 800 के लेवल पे 4.5 लाख क्वान्टिटी बेचा गया है, उसके ऊपर 830 पे 6 लाख क्वान्टिटी, 30 लाख क्वान्टिटी, 1.5 लाख क्वान्टिटी ये लगभग। बाकी इधर अगर देखेंगे तो इस एरिया में जो है 5 लाख क्वान्टिटी, ठीक है। पुट्स के सेट 5 लाख क्वान्टिटी 800 के लेवल पे जो है यहाँ पर बेचा गया है, 4 लाख क्वान्टिटी बेचा गया है 790 पर। फिर यहाँ पर लोगों ने अर्निंग देखने को मिला है जो कि है 760 के लेवल पे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, होल सेलर यहाँ से निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिला जो अगर डेटा अगर देखेंगे, डेटा यहाँ पर जो है लॉन्ग बिल्डअप बता रहा है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4-4.5 लाख क्वान्टिटी जो बेचा गया है उससे ज़्यादा यहाँ पर बाहर बैठे हैं खरीदने वाले, ठीक है। और ये जो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पर जो बेचा गया 5 लाख क्वान्टिटी, 5,75,00,000 क्वान्टिटी, 5,75,000 जो क्वान्टिटी यहाँ पर बेचा गया है उससे ज़्यादा जो सेलर है, बायर है, बायर के अकॉर्डिंग सेलर यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो गया है, ठीक है। तो मिला जुला कर देखिए सो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर बता रहा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप बता रहा है। मिला जो डेटा यहाँ पर जो है यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर बुलिश बता रहा है, ठीक है। डेटा का हम लोग को यहाँ पर फॉलो करना है, तो डेटा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश बता रहा है। चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट के टेम्परेचर पर देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि, ठीक है, डेटा जो यहाँ पर बुलिश बता रहा है हम लोग को चार्ट को रीड करना है, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा देखिए, ऐसी डायरेक्शन सही नहीं होता है, वो जो एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड रेजिस्टेंस है और ये वाला ट्रेंड सपोर्ट, इसे काफ़ी हद तक यहाँ पर फॉलो करते हुए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक यहाँ पर फॉलो किया, ठीक है। और फिर से अगर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जब निकला है, ठीक है, यहाँ जब मार्केट निकला है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर करेक्शन लिया और यहाँ से जब निकला है तो इस तरीके से एक यहाँ पर वेव क्रिएट करके इस तरीके से निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो इनपल्सिव यहाँ सेलिंग आया, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, ठीक है, इनकरेक्टिव, एक यहाँ से सेलिंग आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस अकॉर्डिंग एक सेलिंग जो है इस एरिया में आना चाहिए। यहाँ से जो है जो लेवल एरिया है कितना कितना का है 805 का एरिया, ठीक है। 805 का जो यहाँ पर सेलिंग जो है यहाँ से एक सेलिंग इस तरीके से आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पाँचवें वेव पर जो बाकी है तो एक यहाँ पर करेक्शन वेव लेने के लिए आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, ठीक है। तो यही करेक्टिव वेव जो है यहाँ पर ले सकता है, कहाँ तक आ सकता है, ये वाले जो स्विंग हाई है यहाँ तक इस तरीके से रिटेस्ट कर सकता है, फिर से यहाँ से अगेंस्ट मूवमेंट आपके सेट दे सकता है। लेकिन इसके लिए बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ जो सेलिंग आने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं 5 मिनट के टेम्परेचर चार्ट लगा के, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब इस एरिया में क्या करना हम लोग को, इसे हरा देते हैं। अब देखिए 800 ये वाला स्विंग हाई लेते हैं, ये वाला जो स्विंग हाई है सबसे टॉप का ये वाला, ठीक है। और नीचे के सेट से हो गया, सेट से हो गया ये वाला, ठीक है, 700, ठीक है।
800 के लेवल पे यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिएट करेगा कि यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बाकी है, करेक्टिव वेव यहाँ पर बाकी है। ठीक है, 15 मिनट के टेम्परेचर पे। तो हमें क्या करना है कि अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है, इसी जोन में खुल करके यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है। ठीक है, कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस स्विंग हाई के नीचे ब्रेक डाउन करता है, ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर कॉल कैसे इंक्रीज होता है, 800 के लेवल पे यहाँ पर कॉल बेचा जा रहा है। ठीक है, या फिर डाइवर्जन लगते हुए यहाँ आपको दिखता है, प्रॉपर तरीके से 3-4 कन्फर्मेशन यहाँ पर अगर मिलता है सेलिंग के सेट, तो हम यहाँ पर एक सेल के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेलिंग के सेट करेक्शन ही लेगा, यहाँ पर टाइम का करेक्शन भी ले सकता है। इस तरीके से टाइम यहाँ बिता सकता है, इस तरीके टाइम बिता करके उसके बाद ब्रेकआउट कर सकता है। तो उसके लिए अभी हम तैयार यहाँ पर बैठेंगे। अगर टाइम का करेक्शन ले रहा है, कोई बेरिश प्राइस नहीं बना रहा है, कॉल के सेट जो डेटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, पुट के सेट इंक्रीज हो रहा है, डाइवर्जन नहीं बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ये वाला हाई का, तो छोटा क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। उसके बाद ये वाला जो 805 का लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके उसके बाद टेस्ट करने आता है, तो यहाँ पर री एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। पिछला स्विंग हाई यही है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्शन के चार्ट में लगा कर आपको बैठना है कि 800 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब आपको जो ऑप्शन में काम करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बेरिश प्राइस ढूंढेंगे या फिर कंसिडर करके आपको कैसे ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पर बेरिश प्राइस बना करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, सेल से ट्रेड एक्टिव होता है, तो हम लोग सेलिंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मान के लिए गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, तो हम लोग नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले। मान के लिए गैप डाउन का यहाँ पर खुलता है, तो इस एरिया हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर क्या घट्टे फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। सेकंड, अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो गैप अप खुलेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। जो कॉल लेकर के गया है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर रेटेज करने नीचे सेट आएगा और इस एरिया में करके इस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोर्ट पर आकर के यहाँ पर बुलिश प्रेशर बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा एक ट्रेल यहाँ से दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ से गया, एक स्विंग लो ये बना, एक स्विंग लो ये वाला बना, ये भी मान के चलिए ये भी स्विंग लो है, एक ये है, एक ये वाला स्विंग लो है, एक ये वाला। ठीक है, ये सब जो है स्विंग लो है। यहाँ से जब मार्केट निकला तो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ जब मार्केट निकला है इस तरीके से इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव लेना बाकी है। ठीक है, छोटा टेम्परेचर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नया है बनाया, नया है बनाया, नया है बनाया, नया है बनाया, नया है बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा गौर से। ठीक है, पिछला लोग यहाँ पर क्या क्या रिस्पेक्ट दिया है, नया लो बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि इस एरिया पर जब पहुंचा है तो यहाँ पर आकर के इस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है जो पिछला लो है, और घूम करके जाकर के इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये प्राइस एक्शन कैसे चलता है आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। लगातार अगर देखे वो एक ही वीडियो तब एक ही चैनल पर रहोगे तो कभी इस चैनल पर टपोगे, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर इस स्विंग एलो के नीचे निकलता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा। कहाँ तक का, ये जो ट्रेंड सपोर्ट है यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेल और राइज के स्टेप पर काम करना है, एक करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ से जो है बुलिश प्राइसिंग ढूंढ करके यहाँ से आपको रिवर्स ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, हटा देते हैं, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कल किस में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, सेटल मूव किस तरीके से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सीखिए और समझिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। अपना सेटअप बना करके बैठिए, अपना स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रखिए, उसी पर आपको लगातार काम करना है। कम से कम आपको 300 ट्रेड लेना है, तो आपको जो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।